हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइज, एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है और ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये आई है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी कि BECIL की तरफ से आई है। ठीक है, BECIL एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में आता है। ठीक है, तो टाइम टाइम पे BECIL रिक्रूटमेंट को पब्लिश करता है वेरियस सेक्टर्स में। तो इस टाइम पे भी BECIL की तरफ से रिक्रूटमेंट को पब्लिश की गई है जो कि वेरियस पोस्ट पे है, जिसमें कि एक जो पोस्ट होने वाली है वो है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट, जिसके रिगार्डिंग हम अभी डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, एज लिमिट्स क्या होने वाले हैं, क्वालिफिकेशंस क्या क्या रखा गया है। तो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे इंक्लूडिंग सैलरी। ठीक है, सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में अभी समझने वाले हैं गाइज। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी वैकेंसी की जो एडवर्टाइजमेंट है वो है 501। तो यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस एडवर्टाइजमेंट नंबर को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट नंबर को भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 501। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग नोटिफिकेशंस की। तो 22 जनवरी के डेट में इसकी नोटिफिकेशंस को रिलीज कर दिया गया था। ठीक है, बट अभी हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गाइस इसमें अभी भी टाइम है, तो आप चाहें तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इसकी रिक्रूटमेंट्स की रिगार्डिंग और क्या क्या जानकारियां यहाँ पे दे रखी गई हैं। तो देख लीजिएगा, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन ऑफलाइन मोड। तो गाइज, जैसा कि मैंने बोला, इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा और ऑफलाइन मोड में भर के स्पीड पोस्ट के थ्रू गिवन जो एड्रेस है उसमें भेजा जाएगा, जो एड्रेस हम आगे अभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भर के और गिवन एड्रेस पे आपको सेंड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिक्रूटमेंट होने वाली है प्योर टेंडर बेसिस पे आपकी होने वाली है। ठीक है, बट पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर के लिए है तो सैलरी भी बहुत अच्छी है। चलिए आगे जो हम बात करते हैं वो पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद इसकी इवेल्युएशन क्राइटेरिया को बात करेंगे, फिर एज लिमिट्स एंड मंथली की रिक्रूटमेंट रिम्यूनरेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहली जो पोस्ट है यहाँ पे वो नर्सिंग ऑफिसर के लिए है और बेसिकली ये जो रिक्रूटमेंट्स है इसी के रिगार्डिंग हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर की जो टोटल पोस्ट रखी गई है वो 170 यानी कि 170 पोस्ट रखी गई है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, जिसमें कि अनरिजर्व क्राइटेरिया में 92 सीट्स है, OBC में 40 है, SC में 25 है और ST में 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे EWS वालों के लिए मौका नहीं दिया गया है क्योंकि EWS की सीट्स यहाँ पे नहीं रखी गई हैं गाइस। आप खुद भी देख सकते हैं, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे कि इसकी इवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है यहाँ पे। तो यदि आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट को फुलफिल करना चाहते हो तो इसकी जो पहली क्वालिफिकेशन है दैट इज BSc इन नर्सिंग। यदि आप BSc नर्सिंग में ऑनर्स है या फिर BSc नर्सिंग किया है, वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को भरने के लिए। द सेकेंड क्राइटेरिया इज यदि आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है और आपकी जो यूनिवर्सिटी है रिकॉग्नाइज्ड है आइदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, तो आप एलिजिबल हैं गाइज इस रिक्रूटमेंट को भरने के लिए। ठीक है, और देख लीजिएगा आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज ए नर्स एंड मिडवाइफरी इन द स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, चलिए एंड द नेक्स्ट वन इज यदि आपने GNM कर रखा है, यहाँ पे GNM वालों के लिए भी मौका दिया है। तो यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम द एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यदि आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हो एज ए रजिस्टर्ड नर्स, तो गाइज आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट GNM वालों के लिए ना एक कंडीशन है। ठीक है, यदि आपने GNM किया है तो उसकी कंडीशंस देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दे रखी गई हैं। आपके पास 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ठीक है, आफ्टर एक्वायर्ड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो गाइस बहुत सारे लोग मेंशन करते हैं ना कि हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, या फिर आप GNM कर रहे हैं उसके साथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, यदि आपके पास 3 साल का डिग्री कोर्स है, सॉरी डिप्लोमा कोर्स है, उसके बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है, तो GNM के लिए एक क्राइटेरिया यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं हम एज लिमिट की। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। ठीक है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है, मिनिमम यहाँ पे 18 to 21 रखी गई है। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन एक्चुअली नहीं किया गया है, बट मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है एंड मिनिमम 18 to 20 के बीच में यदि आप हैं तो आप भर सकते हैं। मंथली रिम्यूनरेशन की बात करें तो 28,000 इन हैंड सैलरी है, बट इसके अलावा आपको डियर डेली अलाउंस जो होती हैं वो आपकी मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे अलाउंस इसके साथ इसको इंक्लूड किया जाएगा, तो सैलरी आपकी बेहतरीन यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा यहाँ पे नोट में क्या दे रखा गया है। इन एडिशंस टू अबव इट मे ऑल्सो बी इंश्योर्ड दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड नॉटसेट 6 हुज नेम इज अपीयरिंग इन द वेटिंग लिस्ट। यानी कि आप नॉटसेट 6 में यदि क्वालिफाइड है तो उसको भी मेंशन करना है गाइड। ठीक है, चलिए
आगे हम बात कर लेते हैं कि इसकी रिगार्डिंग और क्या क्या जानकारियां दे रखी गई हैं, तो आप एक एक करके समझ लीजिएगा, बिकॉज जब तक आप इस चीज़ों को समझिएगा नहीं एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाइएगा। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म प्योरली ऑफलाइन मोड में ही भरा जाएगा। ठीक है, उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो गाइस। ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं, इंक्लूडिंग नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म। आप पहले नोटिफिकेशन को खुद से डिटेल्स में पढ़ लो, फिर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना। पहला पॉइंट यहाँ पे है, सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब्स। ठीक है, जो आपकी सिलेक्शन है वो जो भी चीज़ें दे रखी गई, जो नॉर्म्स, जो वैल्यूज, जो रिक्वायरमेंट्स दे रखी गई हैं, उसको फुलफिल करने के बाद ही आपकी सिलेक्शंस की जाएंगी। प्रेफरेंस विल गिवन टू द लोकल कैंडिडेट्स एंड हु हैव वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, यदि आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए हो तो नर्सिंग से रिलेटेड यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, और आप लोकल हो तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, आइदर देन कि आप दूर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कम प्रेफरेंस दिया जाएगा, बट नज़दीक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। नो टीएडीए विल बी पेड टू बी अटेंडेंट द टेस्ट डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन। के टाइम पे कोई भी टीएडीए पेड नहीं किया जाएगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरेक्शंस, ज्वाइनिंग द ड्यूटी ऑन द सिलेक्शन एटसेट्रा, तो उस टाइम पे आपको टीएडीए पेड नहीं किया जाएगा गाइस। ठीक है, चौथा है, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑफलाइन मोड वन ओनली फॉर द अबव पोस्ट। तो बेसिकली मैंने बोला था, प्योरली ऑफलाइन मोड में ही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को भरी जाएंगी, और वो एप्लीकेशन फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे डाल दिया गया है, तो आप खुद से भी डाउनलोड करके भर के भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में गाइस बताया गया है कि इसकी जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगी, जो भी क्वालिफिकेशंस की आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, देख लीजिए यहाँ पे दे रखा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डॉक्यूमेंट्स हैं और एक्सपीरियंस की जो सर्टिफिकेट्स हैं, उसको आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करना है। और ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है, ये गिवन जो एड्रेस है यहाँ पे स्पीड पोस्ट के रूप में भेज देना है। ठीक है, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजिएगा तो बहुत जल्द वहाँ पे पहुँच जाएगा, और जब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हो जाएगी तो थ्रू मेल या मैसेज आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा गाइस। ठीक है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ पे बुला लिया जाएगा। आगे हम बात कर लेंगे कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी गई हैं। देख लीजिए, द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टली टू मेंशन द एडवर्टाइजमेंट नंबर। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि एडवर्टाइजमेंट नंबर को नोट कर लीजिएगा, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पोस्ट का नाम मेंशन करना पड़ेगा, फिर आपको भेजनी है सारी चीज़ों को मेंशन करने के बाद। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि ईमेल और टेलीफोन के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दे रखी गई हैं जो आप खुद से भी एक एक करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कहीं से कोई भी डाउट होगा इस तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी गई हैं जिसको हम बार बार एक एक करके भी डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप खुद से भी सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो, और कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स तो समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आगे हम और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रखी गई हैं। यहाँ पे लास्ट डेट देख लेते हैं गाइज। द लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन टू BECL, दैट इज 4 फरवरी, यानी कि 4 फरवरी तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के भेज दोगे। यानी कि 4 फरवरी को यदि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे रिसीव हो जाती है तो आप एलिजिबल माने जाओगे, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इसमें आगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी गई हैं। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखे गए हैं, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे रखे गए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके भेजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ लीजिएगा। इसमें पहला है एजुकेशनल और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स। यदि आपने GNM किया हो, ठीक है, या फिर आपने BSc किया हो या पोस्ट बेसिक किया हो, ठीक है, तो आपको उसकी जो सर्टिफिकेट्स है उसको प्रिंट आउट करवा लेना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट को, और वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करना है। उसके अलावा 10th की जो सर्टिफिकेट्स हैं उसको भी वहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना है। वर्क का एक्सपीरियंस, आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको भी अटैच करना है। उसके बाद पैन कार्ड की कॉपी को अटैच करना है, आधार कार्ड की कॉपी को अटैच करना है, और कॉपी ऑफ EPF या फिर ESIC कार्ड, यदि आप पहले भी जॉब में हो या जॉब कर रहे हो तो उसकी एक जो फोटो कॉपी होती है उसको अटैच करके साथ में एप्लीकेशन फॉर्म के भेजना है। ठीक है, चलिए आगे क्या दे रखा है देख लीजिएगा। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर वन और मोस्ट पोस्ट अगेंस्ट द सेम एडवर्टाइजमेंट, तो गाइस यदि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो बिल्कुल अलग अलग एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजने पड़ेंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड ईमेल आईडी, जो कि 6 महीने तक यदि आप अप्लाइड कर सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट देख लीजिएगा 6 मंथ ऑफ अप्लाइड। ठीक है, तो आपकी जो ईमेल आईडी होगी वो वैलिड होनी चाहिए और वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, जिस पे आप कुछ भी भेज सको या वहाँ से कुछ आए तो आप रिसीव कर सको। ठीक है, जो वर्किंग हो
उसी ईमेल आईडी को आपको यूज़ करना है। उसके बाद है ऑफलाइन पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जो आपकी पेमेंट होगी वो डीडी के रूप में यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आपको पे करना है, ठीक है। और पे करना है तो डीडी जो बनेगा वो इस नाम से बनेगा, वो नाम आप देख लीजिएगा, ये ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के नाम से आपको डीडी बनवाना है, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट को बनवाना है। डिमांड ड्राफ्ट में कितने रुपए का बनाना था देख लीजिएगा यहाँ पे। जनरल, ओबीसी और एक सर्विसमैन आती हैं, अभी वुमेन कैटेगरी में आती हैं, तो 590 रुपया, ठीक है, एज एन एप्लीकेशन फी का डिमांड ड्राफ्ट बना के फिर आपको भेजना है। और यदि आप SC ST कैंडिडेट्स हैं, EWS कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो आपको 295 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करके भेजना है। बहुत सारी यहाँ पे जानकारी दे रखी गई है। कहीं से कोई भी और प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज दीजिएगा, ठीक है, हम आपकी रिप्लाई जरूर दे देंगे। उसके बाद गाइस कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम समय समय पे अपनी जो भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होती हैं वहाँ पब्लिश करते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पर जितनी भी अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।